हमें ये पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बाहर की स्टिमुलाई या बाहर से कोई स्टिमुलाई आया है या इंटरनली कोई स्टिमुलाई हमारे पास है, तो उसकी वजह से डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्लांट्स और प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और कैसे उनके अंदर बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, जबकि हमें पता है कि उनके पास प्रेजेंट नहीं होता है यानी नर्वस सिस्टम, ना ही उनके अंदर कोई मस्कुलर टिश्यू है। तो डिफरेंट ग्रोथ्स वो कैसे दिखाते हैं और डिफरेंट टाइप के क्या है, और उसके सिवा भी जो वो क्या है हमें मूवमेंट शो करते हैं जो कि किसी भी स्टिमुलाई की वजह से होती है, तो ये कैसे कंट्रोल होती हैं इन द बॉडी ऑफ अ प्लांट। तो वो टॉपिक हमारा है इस वीडियो का, विच इज रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हमने ये बात करी कि इनके पास ना ही कोई नर्वस सिस्टम है, ना ही कोई मस्कुलर टिश्यू है, or we can say plants do not have ना तो इनके अंदर क्या है कोई नर्वस सिस्टम है, ना ही इनके अंदर प्रेजेंट होता है एनी काइंड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमने देखा है इन द प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में फिर बात आती है कैसे इनके अंदर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आते हैं और कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लांट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, जिन्हें हम बोलते हैं हार्मोन्स। इनके अंदर हार्मोन्स हैं वो सारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो हम क्या कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन है वो अकर होती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो डिफरेंट है हमारे पास यहाँ पे केमिकल सीक्रेट होते हैं, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बेसिकली हमने दो टाइप की मूवमेंट्स देखी है। ठीक है, तो वो मूवमेंट्स को अगर हम डिवाइड करें, वो हमने देखी है दो टाइप की। जो फर्स्ट है वो है हमारे पास ऑटोनॉमिक, एक होती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट या ऑटोनॉमिक टाइप की जो मूवमेंट दिखाते हैं प्लांट, और दूसरी तरफ हमारे पास होती है पैराटोनिक, इसे हम टैक्टिक भी बोल देते हैं। जो हमारे पास ऑटोनॉमिक है, जो प्लांट के अंदर हमें मूवमेंट्स दिखती हैं, उस वर्ड से फिर हम यहाँ पर दोबारा समझ लेते हैं कि ऑटोनॉमिक वर्ड से हम समझ रहे हैं कि हम प्लांट की विल के अकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, इंटरनल स्टिमुलाई आता है, इंटरनली जो स्टिमुलाई जनरेट होता है उसकी वजह से जो प्लांट के अंदर रिस्पॉन्सेज होते हैं उसे हमने बोला है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक के एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास आ जाता है फ्लैजिलर मूवमेंट। तो नेक्स्ट जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं क्लेमाइडोमोनास, उनके अंदर जो फ्लैजिलर मूवमेंट्स हैं वो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से आती है कि फ्लैजिलस को कैसे मूव करना है। ठीक है, बॉडी के इंटरनल जो स्टिमुलाई हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उससे ही मूवमेंट होती है। जो सेल्स के अंदर है प्लांट की, वो जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है वो भी ऑटोनॉमिक होती है, मतलब वो कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, तो वो भी हमारे क्या है, वो भी आ जाते हैं अंडर ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं जो प्लांट्स में हमें दिखती है। आफ्टर दैट हमारे पास आती है पैराटोनिक मूवमेंट्स। अब ये है, ये होती है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, ये होती है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। यहाँ पर जो पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं वो होती हैं ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हिसाब से होती है। फर्दर उसके बेसिस पे इन्हें दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं इन मूवमेंट्स को। इन मूवमेंट्स को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, एंड दूसरी है ट्रॉपिक। तो ये जो दो मूवमेंट्स हैं ये हमारे पास आ जाती हैं नेस्टिक मूवमेंट्स, और होती है हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जो नेस्टिक और ट्रॉपिक हैं दोनों ही एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो रही है। ठीक है, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उन्हें हम ग्रोथ मूवमेंट्स भी बोल देते हैं,
और इसे मैं लिख सकती हूँ ग्रोथ। जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं उन्हें हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उन्हें हम ग्रोथ मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट्स वो वाली मूवमेंट्स होती हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे सन हो गया, सनलाइट होगी, वाटर हो गया, ठीक है, और जो हमारी है ग्रेविटी होगी, इस टाइप के एक्सटर्नल स्टिमुलाई से के हिसाब से जो रिस्पॉन्स देते हैं प्लांट्स, उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और ये जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट का, उन्हें ग्रोथ हम तब बोल देते हैं जब जैसे स्टेम है, फॉर एग्जाम्पल स्टेम है, ये रूट है, वो पर्टिकुलर स्टिमुलाई की वजह से ग्रो कर पाए, ठीक है, प्लांट की पूरी बॉडी है वो ग्रो कर पाए ड्यू टू दीज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तब हम उन्हें ग्रोथ या ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहेंगे। जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं वो क्या होती हैं, ये भी होंगी ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई वैसे ही होंगे जैसे टच हो गया या फिर सनलाइट होगी या ग्रेविटी होगी या वाटर होगी। पर इन जो ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट्स होती हैं, एक तो वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, वो होती है डायरेक्शनल, और ये होती है नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल है और ये होंगी हमारे पास डायरेक्शनल। डायरेक्शनल है तभी तो प्रॉपर ग्रोथ होती है, तब भी अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो रूट्स हैं वो कहीं भी ग्रो करेंगे, स्टेम है वो कहीं भी ग्रो करेंगी, वो डायरेक्शनल है। और जो नेस्टिंग मूवमेंट्स है, क्योंकि इनका ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है, तो इन मूवमेंट्स के अंदर ये होती है हमारे पास नॉन डायरेक्शनल। अगर इनके एग्जाम्पल्स देखें हम, नेस्टिंग मूवमेंट्स में हमारे पास एक सिंपल और फेमस एग्जाम्पल है विच इज ऑफ टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट को अगर आप टच करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स पे वो क्या कर लेता है, अपनी जो है कर्ल कर लेगा लीव्स को, ठीक है, तो वो एक नेस्टिंग मूवमेंट जो कि नॉन डायरेक्शनल है पर ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, पर ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हुई है, इसलिए इसको पैराटोनिक के अंडर रखा है हमने, और टेक्टिक मूवमेंट्स के अंडर रखा है। एक्सटर्नल में जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, ये वो मूवमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू है प्लांट ग्रो कर पाए। जो प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हिसाब से, और वो प्लांट के अंदर भी अगर हम बात करें तो हार्मोन्स होते हैं जो इस टाइप की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो अगर वो सनलाइट के हिसाब से पर्टिकुलर हार्मोन है, वो पर्टिकुलर टाइप की क्या है ग्रोथ दिखाएगा। जो रूट्स हैं वो उनको पता है ड्यू टू द स्टिमुलाई ऑफ ग्रेविटी उनको क्या है नीचे जाना है अंडरग्राउंड, और जो स्टेम है वो ग्रो करती है अपवर्ड, ठीक है, डिफरेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाइज की वजह से ये है जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो डिटेक्ट होती है। अब नेस्टिंग मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, इन टाइप की मूवमेंट्स के ऊपर आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी। अब वहां पर जाकर देखिए, उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा टू आवर पोर्टल विच इज abhyasonline.in। वहां पर जाकर आपको हर कंसेप्ट के ऊपर क्या मिलते हैं, कंटेंट अवेलेबल है वहां पर, प्लस आपको वहां पे वीडियोस मिलेंगी, वहां पर डाउट्स क्लियर कीजिए। नेस्टिंग मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट के ऊपर भी सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी, वहां पर जाकर आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब मेन बात है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं, छोटा सा टॉपिक था, इसे एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा क्या, हमने बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ना ही कोई नर्वस सिस्टम है, ना ही कोई मस्कुलर सिस्टम है, तो कोई भी टिश्यू नहीं है उनके अंदर, तो उनके अंदर मूवमेंट होती हैं, तो क्यों होती हैं और किस टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। जो मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं कुछ केमिकल्स की वजह से, उन्हें जो कंट्रोल करते हैं वो केमिकल्स कंट्रोल करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स होती हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, वन इज नोन एज ऑटोनॉमिक एंड अनदर वन इज नोन एज पैराटोनिक। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास होता है, ऑटोनॉमिक जो मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर हमारे पास होती है वो होती है ऑटोमेटिकली, जो कि इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होता है। बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर से जो स्टिमुलाई आएगा उसे हमने इंटरनल स्टिमुलाई बोला, तो उसकी वजह से जो होंगी वो हमें बोला है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। उसके बाद जो फ्लैजुलर, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है फ्लैजुलर मूवमेंट होगी जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में, और जैसे साइक्लोसिस होती है, मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की विद इन द सेल, उसको भी हमने लिया है अंडर द ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। आफ्टर दैट जो पैराटोनिक और टेक्टिक मूवमेंट्स हैं ये होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो प्लांट है वो रिस्पॉन्स करेगा, क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, आफ्टर दैट रिस्पॉन्स करेगा टूवर्ड्स द स्टिमुलाई, तो उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट, वो भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। क्या बोला है हमने, इसे बोला है सेंसिटिविटी। इसे हमने बोला है सेंसिटिविटी इन प्लांट्स। जब क्या है प्लांट है वो डिटेक्ट कर सकता है स्टिमुलाई को, उसके क्या है उसकी तरफ क्या है रिस्पॉन्स दे सकता है एक। उसके बाद हमने बात करी कि नेस्टिक और ट्रॉपिक दो टाइप की मूवमेंट्स हो सकती है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है ग्रोथ मूवमेंट्स, और नेस्टिक मूवमेंट्स होती है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स जिनका ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है, पर ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से मूवमेंट्स हैं, तो ये आती हैं अंडर पैराटोनिक। ये है टॉपिक्स, और ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं टू लर्न। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारी जो वेब पोर्टल है उस पर रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर जाकर आपको हर कंसेप्ट पर अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, आपको हर कंसेप्ट पर वीडियोस मिलेंगी, उन वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए एनी टाइम,
किसी भी टाइम आप बैठ कर देख सकते हैं वीडियोस, जब भी आपको लगे कि आपको इस टाइम पढ़ने का मन है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, आप अपने पेस पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको उस पर टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलती है, जिससे आपको पता लग सकते हैं अपने वीक एरियाज। उन वीक एरियाज पर अगर आपने काम कर लिया तो अल्टीमेटली आप खुद को एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू विजिट आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in। जाइए और वहाँ पर खुद को रजिस्टर कीजिए।